एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस BA-BSc BCom फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हैं और आप परेशान हो चुके हैं इस सब्जेक्ट को ढूंढकर, तो बिल्कुल परेशान ना हो। आपके लिए हम लेकर के आए हैं आज की ये क्लास पजल। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही ये क्लास 4 रहेगी। इससे पहले 3 क्लासेस हमने आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की उपलब्ध कराई हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को कराना पसंद करते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSc एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से आज चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे और आप समझेंगे भाई पहेली और पजल से संबंधित प्रश्नों को। देखो यहाँ पे भाई बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। 1 से 5 तक के जो उत्तर के लिए आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है? देखो यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं। का है, जैसे खा है, गा है, घा है ना, इस तरह से। देखो पहले का नंबर का जो पॉइंट है वो देखते हैं। सोमवार से रविवार तक 6 खेल आयोजित किए जाते हैं। बहुत अच्छे से समझना बारीकी के साथ। सोमवार से रविवार तक जो है वो 6 खेल आयोजित किए जाने हैं। हर दिन एक खेल, और एक दिन कोई खेल नहीं वाला दिन सोमवार या रविवार नहीं है। क्या अर्थ हुआ इस बात का? भाई इस बात का ये अर्थ हुआ कि सोमवार से लेकर रविवार तक 6 खेल जो है वो आयोजित किए जाते हैं। यानी कि एक दिन है ना कोई खेल आयोजित नहीं किया जाता। ये बात सही है, लेकिन जिस दिन खेल नहीं खेला जाता है वो दिन सोमवार या फिर रविवार नहीं है। ठीक है, बाकी के टोटल 7 दिन होते हैं, ये 2 दिन नहीं है, तो बाकी के 5 डेज कोई भी हो सकते हैं, बस रविवार और सोमवार वो दिन नहीं होंगे। ठीक बात। चलो अब बात करेंगे खा पॉइंट की। खेल तीन खेलों के प्रत्येक ऐसे सेट होते हैं कि 3 खेल बिना किसी ब्रेक के होते हैं। यानी कि जो 3 खेल खेले जाते हैं उनमें कोई ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इस सेट के एकदम पहले या एकदम बाद कोई खेल नहीं वाला दिन आता है। ठीक है, अब ये जो सेट होते हैं 3, इसके बाद जो दिन आता है तो एकदम पहले या फिर एकदम बाद में कोई खेल नहीं होगा, ऐसा कोई दिन आता है। चलो आप कहेंगे बढ़िया है। चलिए गा नंबर के पॉइंट की मैं बात करूंगा। खेल जेड 26 तारीख को और खेल एक्स उसी महीने की 31 तारीख को। ठीक है, खेल जेड जो है कब होता है? तो आप कहेंगे सर 26 को। और खेल एक्स कब होता है? तो आप कहेंगे उसी महीने की 31 तारीख को होता है। घा नंबर का पॉइंट रहेगा खेल बी। ठीक है भाई, खेल बी खेल ए के एकदम बाद में नहीं था, है ना। खेल बी जो है वो खेल ए के एकदम बाद में नहीं था। ठीक है, बाद में नहीं था यानी कि कुछ बीच में भी है, जरूरी नहीं कि एकदम बाद, है ना। खेल एम क्यू से एकदम पहले हुआ था। खेल एम जो है एकदम क्यू से पहले हुआ था। अब देखो, चलो हम समझते हैं बाद में, पहले एक पॉइंट पढ़ लो सारे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सभी 6 खेल एक ही महीने में हुए थे। तो ये बात बहुत अच्छी बता दी इनने, है ना, कि सारे जो खेल हैं वो एक ही महीने में हुए थे। देखो अब इनके क्वेश्चन हम समझते हैं, यहाँ क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन इनका, सोमवार को कौन सा खेल आयोजित हुआ था? ठीक है, सोमवार को कौन सा खेल आयोजित हुआ था, ये जो हमने बनाए हैं यहाँ पे, वो आपको सबसे पहले इस जो स्टेटमेंट आपको दिया था उसको देख करके आपको बना लेना है। कैसे बनाएंगे? वो कह रहे थे भाई, क्या कह रहे थे कि जो खेल ये है, ठीक है, इनसे बात नहीं हो रही अभी, इनकी अभी बात नहीं हो रही, इसको आप छोड़ देंगे। खेल जो ये है और खेल जो बी है वो एक एक ठीक बाद नहीं हुआ था, है ना, यानी कि बीच में कोई खेल हुआ होगा। ठीक है, अब वो कह रहा था, एक चीज़ उसने बोली थी कि जो एम है वो क्यू के ठीक पहले हुआ था। सही बात है। और ये भी बता दिया उनने कि जो एक्स खेल है वो 31 तारीख को हुआ था और जो जेड खेल है वो 26 तारीख को हुआ था, है ना। अब यहाँ से अगर हम डेट डालेंगे तो हमें 26 ये रही, है ना, तो इस तरह से 31 आ जाएगी, तो हम स्टार्टिंग से सारी डेट डाल देंगे, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है, अब बीच का जो दिन है 28 वाला, इस दिन कोई खेल नहीं होगा। ठीक है, इस दिन कोई खेल नहीं होगा। अब हम यहाँ से डेट डाल देंगे, है ना, यहाँ से हम पूरा दिन डाल देंगे, सोमवार, मंगलवार, है ना, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार। ठीक है, ये वाले आ जाएंगे। तो इसमें सोमवार और रविवार ऐसे दिन भी नहीं पड़ रहे जिस दिन कोई खेल ना हुआ हो। ठीक है, इस दिन बृहस्पतिवार पड़ रहा है। चलो अब यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला है क्या है भाई, सोमवार को कौन सा खेल आयोजित हुआ था? तो आप कहेंगे सर सोमवार को खेल ये आयोजित हुआ था,
है ना, इनमें से कोई खेल है नहीं, ठीक है, जेड नहीं है, एम नहीं है, क्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सोमवार को खेल ये आयोजित हुआ था। सही बात है कि नहीं? बताओ सही बात है कि नहीं? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो कह रहे बताओ खेल जेड किस दिन आयोजित किया गया। तो भाई जो खेल जेड है ना, अभी हमने यहाँ पे बनाया है, खेल जेड जो है वो किस दिन हुआ? तो आप कहेंगे सर ये मंगलवार को हुआ। किस दिन हुआ? आप कहेंगे सर ये मंगलवार को हुआ। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी तारीख को कोई खेल नहीं वाला दिन था? तो कोई खेल किस दिन नहीं हुआ? तो आप कहेंगे सर 28 तारीख को कोई खेल नहीं हुआ, यानी कि इस दिन बृहस्पतिवार था। ठीक है, जिस दिन कोई खेल नहीं हुआ तो वही बृहस्पतिवार था। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। और बृहस्पतिवार किस दिन? तो आप कहेंगे सर 28 को, है ना, 28 को। तो ये बी आंसर इसका हो जाएगा। चलो अब यहाँ से एक क्वेश्चन और क्लियर करते हैं, निम्न में कौन सा सत्य है? ठीक है, ये आने हैं आपके पेपर में। आपको अगर सिलेबस नहीं पता है तो सिलेबस जाकर के चेक जरूर कर लें, हमने वीडियो बनाया है इस पर। बाकी बहुत सारी क्लासेस हमने आपको दी हैं, प्लेलिस्ट विजिट कर लें, प्लेलिस्ट हमने दे रखी है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे आपके साथ। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखो अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट देखते हैं। पहला क्या है भाई, खेल एम गुरुवार को हुआ था। खेल एम जो है वो गुरुवार का हुआ था। देखो यहाँ पे खेल एम जो है वो क्या गुरुवार था उस दिन? नहीं भाई, इस दिन तो शुक्रवार था, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। कौन सा स्टेटमेंट? ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, खेल क्यों सप्ताह के मध्य में आयोजित हुआ था? खेल क्यों, भाई देखते हैं यहाँ पे, क्या खेल क्यों हुआ था? तो आप कहेंगे सर खेल क्यों मध्य में कहाँ हुआ था? ये तो शनिवार को हुआ था, है ना, मध्य तो यहाँ होती है, इस दिन तो कोई खेल ही नहीं हुआ था। चलिए तो यहाँ क्या होगा, क्या हो गया? तो ये चीज इसकी गड़बड़ हो गई। ठीक है बात, खेल क्यों नहीं हुआ था। ठीक, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, 2 खेलों के बाद अंतराल था, फिर 4 खेल आयोजित हुए। 2 खेलों के बाद अंतराल था, भाई 2 खेल हुए, उसके बाद फिर अंतराल कहाँ था? खेल बी हुआ था भाई, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। चलिए बात करेंगे स्टेटमेंट 4 की, जो डी में है। पहला खेल 25 तारीख को आयोजित किया गया था, ये बात सही है, सोमवार को आयोजित किया गया था, है ना, तो यही बात सत्य हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। चलो खेल क्यों किस दिन आयोजित किया गया था? खेल क्यों की हम बात करें तो ये किस दिन आयोजित किया गया था? तो ऊपर देख लेते हैं हम, है ना, खेल क्यों हमने ये बनाया था वहां से। तो खेल क्यों जो है वो किस दिन हुआ था? तो आप कहेंगे सर शनिवार को हुआ था, तारीख उस दिन 30 थी, है ना, 30 तारीख थी उस दिन। तो कब हुआ था भाई? शनिवार को हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब समझो यहाँ से फिर 6 से 10 प्रश्न रहेंगे आपके लिए। ठीक है, मैं सोचा कि भाई आप सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, है ना, एनालिटिक एबिलिटीज, डिजिटल अवेयरनेस के लिए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर भी है, साइबर सिक्योरिटी भी है, और ये जो रीजनिंग है वो हम आपको पढ़ाते चल रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें अपने परिवार VSC को, है ना, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, आपके हित की। निर्देश 6 से 10 तक हमें निर्देश पढ़ना है। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अब समझो यहाँ पे हम बात समझते हैं। सबसे पहले देखो, 6 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 दंपत्ति हैं। 6 व्यक्तियों का एक परिवार है, उसमें 2 दंपत्ति हैं। दंपत्ति का अर्थ क्या हुआ भाई? पति पत्नी है। क्या है भाई? पत्नी है और क्या है भाई? पति है। ठीक बात, इसी को तो कहते हैं दंपत्ति। दूसरा है, वकील परिवार का मुखिया है। वकील जो है वो परिवार का मुखिया है। अब ये नहीं कहा गया कि जो वकील है वो लेडी है, यानी कि मेल है या फीमेल है ना, मेल है या फीमेल है, इस बात का भी यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हुआ। अब समझो, वकील जो है वो परिवार का मुखिया, पर जो भी है मेल फीमेल जो भी है वो क्या है? परिवार का मुखिया है। देखो एक बात और ध्यान रखना, पजल में जब तक कहा ना जाए आपसे तब तक आप किसी को मेल या फीमेल डिसाइड ना कर लेना। ठीक है, चाहे नाम कुछ भी लिखा हो। जैसे मैं आपको अगर बताऊं, मैंने लिख दिया राम, ठीक है, क्या लिख दिया? राम। वो तो हमें पता है कि ये प्रभु राम का नाम है, भगवान का नाम है, तो हम अगर यहाँ पे लगाएं कि भाई ये तो पुरुष हैं, तो ऐसे हम पुरुष और स्त्री जाति किसी को हम ऐसे नहीं बना सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको भावनाओं के साथ नहीं जाना है। समझे बात? देखो यहाँ दूसरा हम आपको बता चुके हैं, वकील परिवार का मुखिया है, उसके केवल 2 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? तो आप कहेंगे सर केवल 2 पुत्र हैं, और पुत्र का नाम क्या है? मुकेश है और भाई राकेश है। बहुत बढ़िया, और दोनों ही अध्यापक हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, दोनों ही क्या हैं? अध्यापक हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है, श्रीमती रीना और उसकी सास दोनों वकील हैं। श्रीमती रीना जी और उनकी जो सास है वो दोनों ही वकील हैं। चलो ये बात भी क्लियर है। मुकेश की पत्नी एक डॉक्टर है।
मुकेश की पत्नी क्या है, एक डॉक्टर है ना। तो मुकेश की पत्नी तो निपट गई भाई, निपट गई का मतलब ये हो गया कि मुकेश की पत्नी भी है ना, और वो एक डॉक्टर है। चलो अब जो रीना है, रीना का संबंध किस तरह से है, क्या अजय से है, राकेश से है, किससे है भाई, ये हम पता करेंगे अभी हम नहीं कह सकते कि रीना कौन है। तो अब देखो मुकेश की पत्नी डॉक्टर है, उनका पुत्र है अजय, ठीक है, उनके पुत्र का नाम क्या है, अजय है। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो क्वेश्चन वो हमसे पूछेगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है भाई, निम्न में कौन सा निश्चित रूप से दंपत्ति है, वकील अध्यापक, डॉक्टर वकील, अध्यापक अध्यापक या कोई नहीं। ठीक है, समझो एक कोई वकील है, ठीक है, एक कोई वकील है। अब जो वकील है उसके दो पुत्र हैं, है ना, ये दो पुत्र हैं उसके, कौन कौन, एक तो हो गया भाई मुकेश, एक हो गया राकेश। ठीक है, मुकेश पेशे से अध्यापक हैं और राकेश जी भी पेशे से क्या है, अध्यापक हैं। ठीक है, अब मुकेश की जो पत्नी है ना, वो क्या है, डॉक्टर है। मुकेश की जो बहू है वो क्या है भाई, डॉक्टर है, पत्नी जो है डॉक्टर है। और हम बात करेंगे इनका जो बेटा है वो अजय है, तो मुकेश का भी बेटा हुआ अजय, ठीक बात, मुकेश का भी बेटा क्या हुआ, अजय हुआ। अब देखो यहाँ पे, अब जो रीना है ना, जो रीना है वो वकील है और सास वकील है। अब सास इनकी वकील है, तो रीना की सास जो है वो कौन हुई, तो आप कहेंगे सर रीना की सास तो इन लोगों की माँ हुई, है ना, इन लोगों की क्या हुई, माता हुई। अगर इन लोगों की माता हुई तो अब यही तो बचे हैं केवल, तो ये उनकी क्या हो गई, तो आप कहेंगे सर ये पत्नी हो गई। अगर ये उनकी पत्नी हो गई तो ये क्या है, वकील है पेशे से, ये क्या है, वकील है पेशे से। तो अब निश्चित रूप से दंपत्ति कौन है भाई, वकील और अध्यापक, ये क्या है भाई, निश्चित रूप से आपके क्या है, दंपत्ति हैं। ठीक है, और डॉक्टर अध्यापक भी है ना, यहाँ ऑप्शन में इसमें नहीं था डॉक्टर अध्यापक, नहीं तो डॉक्टर अध्यापक भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता था। यहाँ पे डॉक्टर अध्यापक नहीं है, डॉक्टर वकील है, अध्यापक अध्यापक है, वकील अध्यापक है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, बताओ भाई राकेश की पत्नी का पेशा क्या है ना। राकेश की पत्नी क्या है, आपको हमने बताया था भाई, वकील है ना, क्या नाम है, रीना नाम है, सास भी उनकी वकील थी, यानी कि राकेश की पत्नी, राकेश की जो माँ है वो भी वकील है ना, राकेश मुकेश की जो माँ है वो भी वकील है, वो वही परिवार की मुखिया है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, राकेश है भाई, है ना, एक राकेश है, दूसरा मुकेश है, तीसरा अजय है, तीन ही तो हुए, कितने हो गए, तीन ही तो हुए ना। ठीक है, तीन हो गए ना, तो अब तीन अगर हो गए तो ये तीन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अजय के ग्रैंडफादर का क्या पेशा है भाई, माता तो जो है, माता जो है किसकी, राकेश और मुकेश की, वही तो अजय की क्या हुई, है ना, अजय की क्या हुई, ग्रैंड मदर हुई, तो ग्रैंडफादर के बारे में जिक्र ही नहीं किया गया, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। आपको थोड़ी सी मैं पहल करके बता रहा हूँ, चीज़ों को करके बता रहा हूँ, ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाए कि भाई करना क्या है। ठीक है बात, करना क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, बताओ अजय का पेशा क्या है ना, अजय का पेशा क्या है। तो जो अजय का पेशा है, अब अजय तो बच्चा है ना, उसका कोई पेशा नहीं है एक्चुअल, है ना, बता ही नहीं गया उसमें, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक बात, आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को बताने की कोशिश करी है। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस BA-BSc BCom 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी क्लासेस हमने बनाई हैं, है ना। ये क्लास आज की क्लास 4 थी, ये क्लास 3 का थंबनेल आप देख रहे हैं, इसी तरीके से क्लास 2 क्लास 1 है ना। सिलेबस भी हमने आपको बताया था, आपको अगर आपने नहीं देखा है, आपकी जिस यूनिवर्सिटी से भी आप हैं, एक बार सिलेबस जरूर मैच करें। और बाकी लिंक या फिर हम बात करेंगे PDF की, तो ये सब हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराते हैं। BSc MS शिवम के जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उससे ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। ठीक, अल्फ़ाबेट टेस्ट की बात करें, है ना, बहुत सारी क्लासेस हम आपको देते हैं। बाकी रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप परेशान थे कि भाई ये क्या है ना, कैसे हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, तो आपका जो डर है वो हमने ख़त्म करने की कोशिश करी है। ठीक है बात, तो क्लास को जरूर देखें। इस क्लास की भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, है ना। किसी की अगर बैक है, तो मैथ्स में बैक है या फिर अदर सब्जेक्ट में बैक है, तो प्लेलिस्ट एक बार विजिट करें, आपके सारे सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पे पहले से बनी हुई हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप बताना, है ना, कमेंट में एक बार लिख दो, अगर अच्छी लगी तो आप लिख दो, है ना। और आपको अगर कोई नई क्लास आपको चाहिए, किसी सब्जेक्ट की चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। बाकी शेयर जरूर करना है वीडियो को, है ना। आपके दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, उन तक इस क्लास को जरूर पहुँचाओ। आप अगर किसी का अच्छा करते हैं तो भगवान आपके साथ भी अच्छा करते हैं, तो बिल्कुल जरूर शेयर करें क्लास को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपनी BA-BSc BCom से टेंशन फ्री हो जाएं, और आपकी टेंशन मेरी टेंशन हो जाएगी। ठीक है, परिवार बन जाएंगे आप अपना,
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। लाइक जरूर कर दें क्लास को।